ईस्ट से है, यहाँ तक कि यूरोप से भी है, जो इस पूरी जंग को अब एक नए फेज में ले जा रही है। एक नए आप कह सकते हैं कि अगले दौर में ये जंग प्रवेश कर रही है ईरान और अमेरिका की। सबसे बड़ी खबर सऊदी से आई है। यमन में देखिए, एक तो यमन में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है, वो सब आप जान ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हूती ने सऊदी अरब पर हमले का दावा किया है और एक बार फिर निशाने पर है जिजान में अरामको की ऑयल रिफाइनरी। बताया जा रहा है यहाँ पर 3 ड्रोन से स्ट्राइक की गई। यहाँ कितना नुकसान हुआ है, कितने धमाके हुए, क्या फिर से ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, क्योंकि शायद यहाँ से कवरेज न्यूज़ अलाउड ही नहीं है बाहर कवर करना। तो देखिए, पिछली बार भी हमने देखा था 60 ड्रोन से स्ट्राइक्स थी और उसके बाद भारी आग लगी थी अरामको में। और एक जो ड्रोन स्ट्राइक बताया जाता है, ड्रोन और बैलिस्टिक दोनों से हमले किए गए थे सऊदी अरब के ऊपर और अरामको में भारी आग लगी थी। और उसके एक बार फिर जो है ये स्ट्राइक हुई है। और गौर करने वाली बात है, ये इतना अहम मुद्दा क्यों हो जाता है। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि ये हूती की स्ट्राइक इस समय बेहद अहम क्यों हो जा रही है सऊदी अरब के ऊपर। उसकी बड़ी वजह है जो पैक्ट हुआ, नेटो स्टाइल का पैक्ट, जिसे मुस्लिम नेटो भी कहा गया। ये जो पैक्ट हुआ सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में, इस पैक्ट के साइन होने के बाद ये पहला हमला है जो सीधा सीधा सऊदी के ऊपर किया गया है। पैक्ट ये कहता है, जैसे कि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पर हमला सब पर माना जाएगा। क्या सऊदी पर ये हमले के बाद किसी तरह का एक्शन तुर्की से या पाकिस्तान की ओर से देखने को मिलेगा? ये वो सवाल है जो ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में जो ये मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है, इसका भविष्य क्या होने जा रहा है। देखिए, सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं तुर्की की, मैं हालांकि एक वीडियो में इसकी बात भी कर चुका हूँ, तुर्की से जो खबरें आ रही हैं, जो हालात इस समय हैं, उसको देखते हुए तुर्की ने अपनी नेवी जो है वो लाल सागर में और बाबल मंदेब में भेजने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति जता दी है तुर्की ने। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका चाह रहा था कि मुस्लिम देशों की एक ऐसी सेना बने, जिसमें 14-15 देश ऑलरेडी रेडी हो गए, इजिप्ट भी इस पैक्ट का हिस्सा हो सकता है, और कई और मुस्लिम देश अपनी सेना मिला के एक सेना बनाए, एलाइड फोर्स, और ये बाबल मंदेब और लाल सागर में हूती का मुकाबला करें। शुरुआत में हूती का मुकाबला, और हो सकता है बाद में इसको हॉर्मुज भेजने की भी कोशिश हो। ये कई एक्सपर्ट बताते हैं ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था। जिस तरह से सऊदी को हूती से भिड़ाया गया, मैं बार बार इस घटना का जिक्र करता हूं ताकि ये याद रहे और क्लियर रहे कि ये विवाद सऊदी और हूती का शुरू कैसे हुआ। ईरान का एक प्लेन जो सना लैंड कर रहा था, उसके ऊपर सऊदी की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई। ये कहा गया कि साहब ये जो है प्लेन में हथियार हैं। तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये अमेरिका की सलाह पर, सेंटकॉम की सलाह पर ये अटैक हुआ था। ऐसे कई एक्सपर्ट्स का दावा है। उसके बाद सऊदी और हूती के बीच जंग वाले हालात हुए। हूती ने जो है वो रिप्लाई किया, मिसाइल्स दागी, और सऊदी में बड़ा जो है वो अरामको से में तबाही देखने को मिली। इसके अलावा पूरे पोर्ट्स बंद हैं इस समय, जहाज़ लगातार हिट हो रहे हैं सऊदी के, और बाबल मंदेब और लाल सागर बंद है। पूरा व्यापार सऊदी का रुका हुआ है तेल का। ऐसे में एक बार फिर हूती की तरफ से ये स्ट्राइक होना, क्या तुर्की, देखिए तुर्की बेसिक रूप से इस बात के लिए उसने हामी भर दी है कि हाँ, हम लाल सागर में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हैं। अब हालात क्या बन रहे हैं? हालात ये बन रहे हैं कि अगर किसी तरह का एक्शन सऊदी ने या तुर्की ने या ये 14 अरब देश मिलकर अगर कोई सेना बनाते हैं और ये कोई एक्शन लेते हैं हूती पे, तो सीधा सीधा ईरान की एंट्री होना तय है। क्योंकि हूती पर अगर एक ऑल आउट वॉर किया जाएगा तो ईरान हूती को बैक करने सीधा खड़ा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि ये 14 देशों की फोर्सेस वर्सेस ईरान होना तय है। शायद यही अमेरिका चाह रहा है, या शायद यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स जो मिडिल ईस्ट के जानकार हैं वो ये राय रख रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जो है फूट डालो राज करो वाली नीति दिखाई दे रही है। ये बात है लेटेस्ट, जो कि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान हालांकि क्या करेगा अभी इस पे कोई क्लियर कट स्थिति नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया हूती को, जो हमले हुए और 3 नागरिक मारे गए, क्रू मेंबर्स मारे गए पाकिस्तान के लाल सागर में, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि अगर इस तरह के हमले होते हैं तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा। यानी आप कुल मिला के देखें कि ये ईरान को घेरने की एक कोशिश दिखाई दे रही है, ये जो पैक्ट हुआ है एज ऑफ नाउ। अब देखिए, इसके अलावा एक और अहम खबर है इटली से।
इटली की राजधानी आपने कल देखा होगा, ये खबर कल आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये खबर अहम किस लिहाज से है। इटली की राजधानी रोम के पास कोलेफेरो इलाके में KNDS एमओ ये कंपनी का नाम है कि गोला बारूद बनाने वाले प्लांट में एक भीषण धमाका होता है। धमाका हुआ और ये विस्फोट गन पाउडर यूनिट में आग लगने के बाद हुआ, जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। देखिए, ये बहुत बड़ा धमाका था। इटली में कैलोफेरो इलाके में जो गन पाउडर और बारूद हथियारों का सामान बनाती है फैक्ट्री, इस पर ये आग लगती है और उसके बाद धमाका हो जाता है। और ये इतना बड़ा धमाका था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज़ और फ्लैश देखा गया, और उसकी तस्वीरें देखिए, बेहद ही हाहाकार फैलाने वाली तस्वीरें। अब सवाल ये है कि इटली की रोम की इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आखिर ब्लास्ट हुआ कैसे। बड़े सारे, देखिए ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ, धमाका तो कल ही हो गया था, आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर गौर रखने की ज़रूरत है। 2 दिन पहले लीबिया में एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो जाता है, ड्रोन स्ट्राइक होती है, बिल्कुल वैसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक थी जैसे ईरान करता है या ईरान के आसपास होती है। उस लीबिया के धमाके का सीधा ईरान के वॉर से लेना देना है, मेरे को ऐसा लगता है। कई एक्सपर्ट भी ये राय जाहिर कर रहे हैं। यानी लीबिया एक नए देश की ऑयल रिफाइनरी पे, जिसका अभी तक जंग से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, उस पर भी हमला होता है। गौर करने वाली बात है कि अमेरिका इस ऑयल रिफाइनरी से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। कहाँ पे? लीबिया में। इसके अलावा दूसरी खबर क्या आती है कि कई सारे ड्रोन्स डिएगो गार्सिया में देखे गए। वो ड्रोन्स अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं। ब्रिटेन की तरफ से कंफर्म किया गया कि हाँ, डिएगो गार्सिया में ड्रोन देखे गए। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में वो बेस है जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका की फोर्सेस हैं। मेनली इसको अमेरिका मेंटेन करता है, मतलब इसका रखरखाव का काम तो है तो ये ब्रिटेन के अंदर में, लेकिन यहाँ पर बेस और हथियार और वॉरशिप प्लेन्स जो हैं वो सबके सब जो है अमेरिका के हैं। और ये बड़ा बेस है जिससे ईरान पर हमले भी किए गए थे। B-2 बॉम्बर्स, B-1 बॉम्बर्स, F-35 जेट सब होते हैं यहाँ पर ड्रोन्स आए, कर्फ्यू लगाना पड़ गया और सनसनी फैल गई। ये ड्रोन्स किसने भेजे थे? ईरान का डिस्टेंस 4000 किलोमीटर है, ईरान से उड़ के तो ड्रोन आएगा नहीं। ऐसे में बड़े सवाल हैं कि आखिर ड्रोन डिएगो गार्सिया पहुंचे कैसे? क्या कोई समंदर में जहाज़ के अंदर टैंकर में छिपा के ये ड्रोन्स लाए गए डिएगो गार्सिया के पास और फिर टेक ऑफ किया गया जहाज़ के ऊपर से? ये वो मेजर जो है जानकारी जो इस पूरे मामले के बारे में बताई जा रही है वो यही है कि जहाज़ में ड्रोन्स लाए गए और फिर जहाज़ से उड़े ड्रोन और फिर डिएगो गार्सिया अंदर गए। इस तरह की अभी है एनालिसिस, हालांकि इसकी भी जांच चल रही है। जैसे इटली में धमाके की जांच चल रही है, जैसे लीबिया में धमाके की जांच चल रही है, वैसे डिएगो गार्सिया में भी ड्रोन घुसने की जांच चल रही है। बड़ी सारी जांच चल रही है और बड़े सारे धमाके हो रहे हैं साहब। UAE के 2 जहाज़ जो हैं फिर ठोक दिए हैं ईरान ने। अब UAE भी उसकी आलोचना कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा, आलोचना कर रहा है। तो अब देखिए, मामला ये है कुल मिला के कि पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखिए अब वॉर एक ऐसे फेज में है जहाँ पे कोई कुछ क्लेम करता ही नहीं है। बस हमले हो जाते हैं, धमाके हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और पूरा अरब इस समय एक बड़ा प्लॉट तैयार है अरब वर्सेस ईरान करने का। शायद यही प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, जो तुर्की में जब वो एर्दोगान से मिले उस समय, या फिर उनकी नेतन्याहू से बात हुई उस समय, या फिर जो है मोहम्मद बिन सलमान से उनकी चर्चाएं हुई। अब देखना यह है कि जैसा कई एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ये ईरान को घेरने की चाल है। ईरान के जितने सहयोगी हैं उनको कमज़ोर करो, चाहे हुती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, इन सबको कमज़ोर करिए और उसके बाद फिर एक फाइनल अटैक ईरान पर करिए इलेक्शन के बाद, जो नवंबर में होने वाले हैं, अमेरिका में भी और इजराइल में भी। इस लिहाज से सऊदी में धमाके हैं, इटली में धमाके हैं, डिएगो गार्सिया में ड्रोन घुस रहे हैं, लीबिया में धमाके हैं, इराक में एक बार फिर ईरान की तरफ से कुर्दिश इलाकों पर बड़ी स्ट्राइक की गई है, ड्रोन स्ट्राइक्स की गई है। यानी आप देखिए 5-6 देश ऐसे हैं जो लगातार जंग की आग में, जंग का खुला ऐलान ना हो, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मिडिल ईस्ट में कहीं से धमाके और आग लगने की खबरें ना आती। हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद है और अमेरिका ये कह रहा है, पीठ हेगसेथ कह रहे हैं कि हम लंबे समय तक ईरान का जो है ब्लॉकेड करने के लिए तैयार हैं। ऐसे हालात में स्थिति जो है वो बातचीत वाली बात थी, वो पूरी तरह से फेल है। संडे को शायद कंप्लीट हो रहा है सीज फायर, उसके बाद देखना है कि आगे क्या होता है, जंग और या फिर सीज फायर एक्सटेंड किया जाएगा। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच।